हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। आज अपन डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बंध के प्रकार एंड वैन डर वाल्स फोर्स और हाइड्रोजन बंध के क्या क्या गुणधर्म होते हैं और उसके उपयोग अपन क्या क्या उपयोग होते हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। तो बात करें अपन हाइड्रोजन बंध के प्रकार की। लास्ट लेक्चर पे अपन ये डिस्कस कर रहे थे कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो अपन ये टाइप्स अपन देख रहे हैं वहाँ पर, और अपन ने पहला टाइप्स वहाँ पर डिस्कस किया था कि अपने पास हाइड्रोजन बंध के 3 प्रकार का होता है। हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के होते हैं? अपने पास 3 प्रकार के होते हैं। एक अपन ने पढ़ा था वहाँ पर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। दूसरा अपने पास था अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। और तीसरा अपन पढ़ रहे थे पाई बंध, पाई बंध, पाई हाइड्रोजन बंध। ठीक है भाई। और उसमें अपन ये डिस्कस कर लिया था अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। आज अपन इसके क्या करेंगे, अपन एग्जाम्पल्स के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे कि अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध में अपन ने कहा था कि यह इस प्रकार का जो बंध होता है वो अपने पास कहाँ पर अप्लाई होता है? जब आपके पास एक ही प्रकार के यौगिक हो या एक से अधिक प्रकार के यौगिक में अपने पास क्या लगता है, हाइड्रोजन बंध अप्लाई होता है। तो इसी आधार पर अपन इसे 2 प्रकार से देखते थे, सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध और विषम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है भाई। तो बात करेंगे अपन सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की। यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सम अंतरा आणविक, सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। देखो आपके पास अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार का बंध अपने पास होता है। हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के यौगिकों में आपके पास मिलेगा या सेम प्रकार के यौगिक होंगे। एक ही प्रकार के यौगिक या 2 से अधिक अणुओं के मध्य बनता है। ठीक है भाई। इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के यौगिक या 2 से अधिक एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य बनता है। तो इसे बोलते हैं अपन सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है भाई। जब हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के अणुओं के, जब हाइड्रोजन बंध एक ही प्रकार के यौगिकों, एक ही प्रकार के यौगिकों या एक ही प्रकार के एक से अधिक यौगिकों के मध्य बनता है। ठीक है भाई। तो सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध क्या होता है? एक ही प्रकार या 2 से अधिक प्रकार के सेम अणुओं के मध्य अपने पास जो बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे H2O, HF। ठीक है भाई। आपके पास एग्जांपल्स की मैं बात करूँ तो H2O मॉलिक्यूल, HF, H2O, NH3, इन सभी के बीच में जो मन लगने वाला बंधा है अपने पास क्या होता है? अपने पास
सम अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ROH, अल्कोहल, ETC। यदि अपन बात करें कि सम अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध के एग्जांपल्स की बात करें तो HF अणुओं के बीच में अपन हाइड्रोजन बंध बात करें, किसके बीच में, अपन HF अणुओं के बीच में। तो एक साइड तो अपन ने क्या बना दिया, HF, फिर H, HFH, ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, फिर H, फिर F, एक साइड अपने पास क्या होगा ये, फिर F, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर H, फिर अपने पास F, फिर अपने पास H, ठीक है। इसी तरह अपने पास H2 के लिए अपन बात करें तो ये तो हो गया अपने पास HF का एग्जाम्पल, ठीक है। ऐसे अपन यदि H2 की बात करें तो अपने पास क्या होगा, HOH, ठीक है ना भाई, HO, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, फिर H, फिर O, फिर H, ठीक है भाई। तो ये आपके पास किसके बीच में हो गया, H2 अणुओं के बीच में क्या हो गया अपने पास, हाइड्रोजन बंध। समअंतराणु मतलब सेम अणुओं के बीच में, यदि मैं कहूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल है जिसके साथ संगुणन हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 अणुओं के बीच में R, पहले भी अपन ने बताया इसको C डबल बॉन्डेड O, OH, यहाँ पर भी C OH डबल बॉन्डेड O R, यहाँ पर हाइड्रोजन बंध और यहाँ पर हाइड्रोजन बंध, ठीक है भाई। ये आपके पास कौन सा हाइड्रोजन बंध बोल रहा है, सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। क्या बोलोगे इसे, सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, सम अंतरा आणविक, सम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। समअंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, ठीक है भाई। तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में लगने वाला बंध क्या होगा, समअंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। क्लियर है। अब अपने पास दूसरा अपन बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि अपन द्विलक संरचनाएं बनाएं तो उनके बीच में अपन हाइड्रोजन बंध के द्वारा अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा नेक्स्ट अपन करें विषम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। दूसरा अपने पास क्या है, विषम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, विषम अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध। विषम अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंध, ठीक है भाई। विषम अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध क्या होगा, यदि हाइड्रोजन बंध 2 विभिन्न विभिन्न यौगिकों के मध्य हो तो, ठीक है भाई। जब हाइड्रोजन बंध 2 विभिन्न विभिन्न यौगिकों के मध्य हो तो, जब हाइड्रोजन बंध 2 भिन्न भिन्न यौगिकों, जब हाइड्रोजन बंध 2 भिन्न भिन्न यौगिकों के मध्य हो, जब हाइड्रोजन बंध 2 भिन्न भिन्न यौगिकों के मध्य हो तो उसे विषम अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो उसे
विषम अंतरा अणु के हाइड्रोजन बंधे कहते हैं। सही है भाई। तो विषम का मतलब ही अपने पास है कि दो आपके पास विभिन्न विभिन्न यौगिक होंगे जिनके मध्य यदि आपके पास हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, विषम अंतराणु का हाइड्रोजन बंध कहेंगे। जैसे मैं कहूँ आपके पास अल्कोहल, अल्कोहल को अपन क्या किस में डिजोल्व कर दिया, ईथर में डिजोल्व कर दिया। अल्कोहल और ईथर, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी अपने पास, विषम अंतराणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, होगा तो अंतराणु का हाइड्रोजन बॉन्ड। कि आपके पास एक या एक से अधिक प्रकार के अणुओं के मध्य लगता है तो अपन कहते हैं कि उसे अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध में भी दो प्रकार के बोले अपन ने, समअंतराणुविक और विषम अंतराणुविक। तो ये कौन सा हो जाएगा, विषम अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। उसके पीछे अपन कह रहे हैं कि आपके पास समअंतराणुविक में तो समान यौगिक होंगे, लेकिन विषम अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध में क्या होंगे अपने पास, अलग अलग प्रकार के अणु होंगे। और अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच में यदि बंध बनता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, विषम अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार का जो बंध होता है उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, दान करता है। इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध में जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है वो इलेक्ट्रॉन दाता, तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्राही होता है। ठीक है भाई। अच्छी लाइन इसे लिख देते हैं। इस प्रकार के बंध में जो इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करता है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करता है तो उसे दाता, तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन दाता, तथा जो इलेक्ट्रॉन युग्म में ग्रहण करता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे इलेक्ट्रॉन ग्राही कहते हैं। ठीक है भाई। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है उसे इलेक्ट्रॉन दाता, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है उसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहते हैं। एग्जांपल्स की मैं बात करूं विषम अंतराणु की तो अपन कह सकते हैं कि ईथर OC2H5, OC2H5, इसके साथ किसके साथ, ROH। दो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच में जो बंध होता है उस बंध को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। ये अल्कोहल हो गया और ये क्या हो गया, ईथर हो गया। ठीक है भाई, अल्कोहल और ईथर। दूसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ आपके सामने तो अपन ये कह सकते हैं कि फिनॉल प्लस टर्टेकैमिन। यदि फिनॉल अपने पास है, इसके पास टर्टेकैमिन की के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, फिनॉल प्लस टर्टेकैमिन, ये अपने पास है फिनॉल और ये हो गया अपने पास टर्टेकैमिन। कौन सा बॉन्ड बन रहा है अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है भाई, कौन सा, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, विषम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध।
विषम अंतरा आणविके विषम अंतरा आणविके हाइड्रोजन बंध। विषम अंतरा आणविके हाइड्रोजन बंध, राइट। उसके बाद में यदि अपन चर्चा करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो अपन ये कह सकते हैं कि द्वितीयक एमीन व कीटोन के बीच में भी अपने पास क्या हो सकता है, हाइड्रोजन विषम अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। ठीक है भाई, कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्डेड O R और R, और द्वितीयक एमीन क्या होगी अपने पास, N CH3H। कौन सा बॉन्ड बन रहा है अपने पास, हाइड्रोजन बंध। सही है भाई, ये कौन सी अपने पास, द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन, जबकि ये अपने पास क्या है, कीटोन। ठीक है, इनके बीच में भी अपने पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन बंध का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। पायरोल चाहे पिरिडीन देख लो, क्योंकि पायरोल में भी नाइट्रोजन होता है, NH होता है, जबकि आपके पास पिरिडीन में नाइट्रोजन नहीं होता है, तो अपने पास ये भी अपने पास पायरोल प्लस पिरिडीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास लें अपन पायरोल की, प्लस पिरिडीन की मैं बात करूं, ये लो N, इनके बीच में जो बॉन्ड लगेगा वो भी अपने पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है, तो ये अपने पास हो गया एग्जाम्पल अपने पास अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की। ठीक है भाई, अब उसके बाद में दूसरा अपने पास जो है उसको अपन डिस्कस करेंगे, और क्या अपने पास है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये तो एक या एक से अधिक प्रकार के अणुओं के बीच में लगता है, जबकि अंतः अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड जिसे अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध एक ही अणु हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बनता है। तो इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध क्या बनता है, एक ही अणु के परमाणु के मध्य बनता है। मतलब आपके पास उसी में हाइड्रोजन होगा और उसी परमाणु में आपके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स होगा, और एक किलेशन, एक साइक्लिक रिंग का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा बॉन्ड अपने पास क्या होला कहलाता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, जिसे अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट अपने पास सेकंड है अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है भाई, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध की बात करूं तो अपन बोलेंगे इस तरह का बनने वाला बंध, इस तरह से बनने वाला हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, डेफिनेशन लिख लेते हैं, इस तरह इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, एक ही अणु में एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु
एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु या वह किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनता है। वह किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु जैसे FON के मध्य बनता है, राइट। एक ही परमाणु एक से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बनता है, इसे किलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे किलेशन भी कहते हैं, क्योंकि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं, इस कारण इसे किलेशन भी कहा जाता है। इसे किलेशन भी कहते हैं। हाँ जी, इसे क्या बोलते हैं अपन? इसे किलेशन भी कहते हैं, क्योंकि साइक्लिक एक चक्रीय संरचना बनती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? किलेशन भी बोला जाता है। इस प्रकार का हाइड्रोजन बंध सामान्यतः अल्फा प्रतिस्थापी यौगिक क्या अपन एरोमेटिक यौगिकों में क्या होता है? उपस्थित होता है। इस प्रकार का हाइड्रोजन का होता है अपने पास एरोमेटिक यौगिक या अल्फा प्रतिस्थापी यौगिकों में उपस्थित होता है। यदि मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो अंत अणु का हाइड्रोजन बंध के एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यदि एग्जाम्पल की अपन बात करें तो क्या अपने पास अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिनके मध्य अपने पास अंत अणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसकी वजह से इनका स्थायित्व क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है, गलनांक का उतना इनका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये अपन अभी बात करेंगे कि कौन कौन से इसके गुण धर्म होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड की मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड में देखो, ये अपने पास है बेंजीन, ठीक है। एल्डिहाइड क्या होगा अपने पास? C डबल बॉन्डेड OH, और यहाँ पे क्या होगा अपने पास? O और H, राइट। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा अपने पास? हाइड्रोजन बंध बनता है। कहाँ बनता है अपने पास? यहीं से बनेगा, नहीं बनेगा? COH, ऑक्सीजन और CO समूह के बीच में अपने पास एक बंध बनता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है ना भाई। कि ऑक्सीजन और CO अणु के बीच में अपने पास क्या बन रहा है? एक बंध का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये जो बंध बन रहा है, ये बॉन्ड क्या कहला रहा है अपने पास? हाइड्रोजन बंध कहलाता है। इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है? उसके बाद में दूसरा एग्जांपल अपन कहें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल भी अपने पास क्या होता है? अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ठीक है भाई। यदि मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की मैं बात करूं तो ये होता है अपने पास फिनोल, ठीक है। यहाँ पे अपने पास हो गया OH, ठीक है, और नाइट्रो में N डबल बॉन्डेड O, ये होता है क्या, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं अपन? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना भाई। N और O के बीच में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ठीक है। नेक्स्ट कोई एग्जांपल और? तो अपन एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्योंकि जितने भी एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं एरोमेटिक एग्जांपल्स हैं,
और आप अच्छे से जानते हैं एरोमेटिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक अपने पास से कंपेयर टू अपने पास अधिक होता है अनोदर यौगिक, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है और उस हाइड्रोजन बंध की वजह से इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड्स हाइड्रोजन में वाटर में घुलनशील भी होते हैं, तो भी वो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सोल्यूबिलिटी, कि वो क्या बनाते हैं अपने पास हाइड्रोजन बंध का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है भाई, तो सैलिसिल एल्डिहाइड, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। यदि स्टूडेंट सैलिसिलिक एल्डिहाइड की मैं बात करूं तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है अपने पास, CHO और OH समूह को अपन क्या बोलते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, पहले अपन ने अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बोला था, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का OH C डबल बॉन्डेड O और H। यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है वो अपने पास क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ सैलिसिलिक एसिड की मैं बात करूँ तो सैलिसिलिक एसिड में भी क्या होता है अपने पास, सैलिसिलिक अम्ल में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा C डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O OH, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। और इसमें भी अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है अपने पास, प्रेजेंट होती है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, इसमें भी क्या प्रस्तुत होती है अपने पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इन एग्जाम्पलों में। और कोई एग्जाम्पल अपने पास तो अपन बोल सकते हैं ऑर्थोक्लोरोफिनोल, क्योंकि क्लोरीन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और ऑर्थोक्लोरोफिनोल आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिससे इसके कारण भी अपने पास गलनांक और क्वथनांक अपने पास क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ऑर्थोक्लोरोफिनोल ऑर्थोक्लोरोफिनोल ये भी अपने पास क्या बनाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है भाई, ऐसे करके अपने पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने पास क्या होती है, खत्म होती है। तीसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप ये दो तो बॉन्डिंग अपन मैक्सिमम अपन का पढ़ लेते हैं, जो अपने पास 12th का सिलेबस चलता है उसमें अपन ये देखते हैं, लेकिन अपन एक स्पेशल अपने पास जो बॉन्डिंग होगी वो होगी अपने पास हाइड्रोजन बंध, कि हाइड्रोजन बॉन्ड का भी क्या, हाइड्रोजन बंध जो होता है उसमें अपने पास स्पेशल अपन जो बॉन्डिंग पढ़ रहे हो रहा है पाई हाइड्रोजन बंध, कि पाई हाइड्रोजन बंध आपके पास कहाँ मिलता है। तो कुछ एग्जांपल्स हाइड्रोजन बंध के कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिनमें किसी यौगिक के बिना ही एकल युग्म में हाइड्रोजन के साथ बंध का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, और एक बिना किसी के भी हाइड्रोजन, बिना किसी एटम के अपने पास किसका फॉर्मेशन करता है, वो हाइड्रोजन बंध का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है भाई, तो तीसरा अपन लिखेंगे तीसरा अपने पास होगा पाई हाइड्रोजन बंध। ठीक है ना भाई, पाई हाइड्रोजन बंध।
ठीक है। अब पाई हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बंध के कुछ उदाहरण ऐसे भी ज्ञात हैं, ऐसे भी मिलते हैं हाइड्रोजन बंध के कुछ उदाहरण ऐसे भी ज्ञात हैं, ऐसे भी ज्ञात है जिनमें बिना एकल युग्म के बिना भी हाइड्रोजन बंध बना लेता है। जिनमें बिना एकल बंध युग्म, जिनमें बिना एकल बंध युग्म एकल बंध युग्म, बिना एकल बंध युग्म भी, बिना एकल बंध युग्म भी हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। बिना एकल बंध युग्म भी हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अपने पास क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन, अपन यहाँ पर अपन हाइड्रोजन बनाने के लिए किसका फॉर्मेशन करते हैं? पाई बंध का उपयोग करते हैं। अतः यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए पाई बंध का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए पाई बंध का क्या करते हैं? अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई।